हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको प्रोफेसर। इससे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें न्यूरॉन सेल्स के बारे में, है ना, और वहाँ पे सब डिटेलिंग करें। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूरॉन सेल तो हमको घुसना है हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है। लेकिन सेल होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं ताकि जब हम न्यूरॉन सेल पे पहुँचे तो थोड़ी सी हमको क्या हो, आसानी हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले सेल की बात करें। सेल को हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गन का, ठीक है। तो डिस्कवरी कब होती है इसकी डिस्कवरी होती है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में, ठीक है। 1665 में इसकी डिस्कवरी होती है, ठीक है। उसके बाद सेल की बात करते हैं हम। सेल में देखते हैं क्या होता है। सेल में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल सबसे पहले होता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है टिश्यू, एंड देन टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन। ऑलराइट, ठीक है। और ये सेल होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके डिज़ाइंस डिफरेंट होते हैं, शेप्स डिफरेंट होते हैं, एंड साइज डिफरेंट होते हैं। ये आप देखेंगे अभी आगे। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार का सेल देखा था कॉर्क सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 के आसपास। ऑलराइट, चलिए, जब देखा गया तो कुछ इस प्रकार से उनको दिखा। जब उन्होंने ओनियन पील को देखा तो ओनियन पील कुछ इस प्रकार की दिखती है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। साथ ही साथ अब एक ईंटों की दीवार है, कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक वॉल टाइप की है ना। उसके बारे में हम बात करते हैं अभी, चलिए। ओके, आप इतना समझ लीजिए, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग का। ऑलराइट, ओके। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने हैं, हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। तो किसी भी सेल का हमारी बॉडी में शेप और साइज़ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है एक अमीबा, है ना, और ये क्या है, ये है एक पैरामीशियम। ओके, तो सेल की हम बात करें, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किससे बना है, एक सेल से बना है, सॉरी एक सेल से ज़्यादा बना है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे, भले ही वो कम हो, लेकिन किसी की ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। लाइफ, you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell which is the fertilized egg, ठीक है। जो fertilized egg होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल सेल होता है। ऑलराइट, और जो सिंगल सेल से बने होंगे उनको क्या कहेंगे हम, यूनिसेल्युलर, ठीक है। तो सेल आप समझ गए क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ह्यूमन बीइंग की या लिविंग बीइंग की। उसके बाद क्या होता है उसके अंदर, मल्टी सेल्युलर, जो एक सेल से ज़्यादा बने हों, और यूनिसेल्युलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर के हैं, ठीक है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, फूड का काम भी वो खुद करता है। वो जो सिंगल सेल है वो, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, वैसे क्या करता है अमीबा के अंदर, डाइजेस्ट फूड का काम भी कौन करता है, वही सिंगल सेल करेगा। रेस्पिरेशन का काम भी कौन करेगा, वही सिंगल सेल करेगा। एक्सक्रीशन का काम भी वही सिंगल सेल करेगा, है ना। ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस का काम भी कौन करेगा, वही सिंगल सेल काम करेगा। ऑलराइट, ओके। अब हम बात करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, शेप ऑफ सेल्स से, ठीक है। तो आपने देखा ह्यूमन में कितने हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो सबके शेप क्या सिमिलर है, नहीं, सबके शेप सिमिलर नहीं है, सबके शेप क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अमीबा हैज़ नो डेफिनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप। तो अमीबा जो है अपना शेप बदलता रहता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं, किसको, अमीबा को, ठीक है। तो क्या करता है, अपना आकार शेप वगैरह बदलता रहता है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम वाइट ब्लड सेल की, ठीक है। ये आपके इस टाइप के सवाल नेट में आते भी हैं और आया भी हुआ है, ठीक है। अ वाइट ब्लड सेल WBC, जिसे हम क्या कहते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक RBC रेड ब्लड सेल्स और WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल। अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप, ठीक है। तो जो WBC है वो क्या कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, WBC आपके एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो भले ही हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में WBC क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। WBC क्या है, एक सिंगल सेल है, लेकिन वो क्या है, क्या पूरी बॉडी है, नहीं, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन जो अमीबा है वो सिंगल सेल भी है, साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म भी है वो, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस अलग से है, ठीक है।
तो व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, सच एज ब्लड, मसल एंड नर्व सेल, ठीक है। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से टाइप के होते हैं, ब्लड सेल, मसल सेल एंड नर्व सेल। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जिसका अलग अलग शेप है वो क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शंस करेंगे। जैसे आपने न्यूरॉन को देखा है किस प्रकार से होता है। जनरली सेल्स आर राउंड, कैसे होते हैं, गोल होते हैं, राउंड, स्फेरिकल, ठीक है, और इलोंगेटेड। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, ठीक है। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम 8.4a, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप के दिए हुए हैं आपको, गोल गोल दिए हुए हैं 8.4a में, ठीक है। बी में कैसे दिए हुए हैं, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे सर्कुलर है और यहाँ पे फिर से अगेन लॉन्ग है, ठीक है। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ से आपका हीरो की एंट्री होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ऑलराइट, तो 3 टाइप के देख लिए आपने। एक थोड़े से गोल, ये गोल भी हैं और थोड़े से चपटे भी हैं एंड पे, और आपके जो काम का है इलोंगेटेड जो है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। ऑलराइट, नर्व सेल, इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 टाइप के शेप देख लिए आपने, तो आपके दिमाग में है वो किस टाइप का है, लास्ट टाइप वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस सेल के अंदर क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल वॉल होती है प्लांट्स में, इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो सेल वॉल किस में होती है, सिर्फ प्लांट में होती है, ठीक है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। ऑलराइट, ओके। देन उसके बाद आपके काम का जो है वो यहाँ से होता है। ओके, द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो जो सेल का साइज़ है वो उसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है किसी एनिमल की बॉडी से या प्लांट की बॉडी से, ठीक है। ओके, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो किसी भी सेल का साइज़ जो है किससे रिलेट करेगा, वो क्या फंक्शन कर रहा है वो सेल, उससे बात करेगा, ठीक है। जैसे आपके न्यूरॉन सेल का फंक्शन क्या है वो देखते हैं अभी आगे, ट्रांसफरिंग करना, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और आपके आरबीसी का क्या है, वो अलग फंक्शन है, इसलिए किस टाइप का है, वो थोड़ा गोल टाइप का है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट, ठीक है। आपने देखा है हाथी कितना बड़ा होता है और चूहा कितना छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जो नर्व सेल है हाथी में और चूहे में, एलिफेंट और रैट में जो भी नर्व सेल है वो कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। दोनों ही कैसे होंगे, नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, जैसे आप में भी होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो सेम फंक्शन फॉर्म करेंगे। कोई भी नर्व सेल है किसी की बॉडी में भी अगर नर्व सेल होगा तो क्या करेगा, वो सेम फंक्शन करेगा। क्या फंक्शन है उसका, ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ओके, ईच ऑर्गन इन फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। टिश्यू इसी से बनता है, सेल से। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है कोई एक फंक्शन करना, ठीक है। फंक्शन 1 F1 मान लेते हैं इनका काम करना। तो ये सब मिला के क्या बनाएंगे, ये सब मिला के टिश्यू बनाएंगे। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये सब सेल कैसे हैं, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। ये सब मिला के क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे और उनको क्या कहलाएंगे हम, उनको कहेंगे हम टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की पार्ट्स की। सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सॉरी क्या होता है उसके अंदर, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो किसी भी सेल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले उसमें होगी सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे सिनेप्टिक टाइप की चीज़ देखते हैं, ठीक है, गैप, उसी टाइप का कुछ यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ओके, आपको ये मालूम है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मालूम है आपको। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये जो एक सेल है, ठीक है, ये जो बाउंड्री बनी है ये एक सिंगल सेल है, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। हर किसी के पास न्यूक्लियस होगा। और ये जो लिक्विड फॉर्म में आप दिख रहे हैं, आपको लिक्विड नहीं दिख रहा है लेकिन ये लिक्विड होता है एक्चुअली। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपके काम का जितना है आपको उतना ही बताया जा रहा है, ऑलराइट। न्यूक्लियस होता है इसमें, फिर सेल वॉल होती है। सेल वॉल आपको मालूम है प्लांट्स में होती है एंड एनिमल्स में हमको नहीं मिलेगी, ऑलराइट। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ह्यूमन चीक सेल है, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी जो गाल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑलराइट, सेल मेम्ब्रेन है। ओके,
जीन, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है अगेन। जीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होंगे, जीन्स होंगे। ओके, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पेरेंट है, उसका नाम है ए एंड बी। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होगा सी, तो उसमें क्या आएंगे, उनके जीन्स आएंगे ए और बी के मिक्स होके। ठीक है, तो ये कैसा होता है, जो इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीन में से आपके पापा में से क्या आएगा, आपके मदर में से क्या आएगा, ये कंट्रोल जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कंट्रोल करता है, आपका जीन। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। ठीक है, इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। और कर्ली हेयर तो आज हर किसी को चाहिए। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपके पापा के पास जो है वो आपके पास सारी चीज़ें होंगी और आपके मदर के पास जो है वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आते हैं आपके पास। ठीक है, और डिफर मार सकते हैं आपके बॉडी में। ठीक है, न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ आपके सेल की कौन कंट्रोल करता है, मेन कौन होता है, न्यूक्लियस। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ऑल राइट, देन हम आगे चलते हैं। आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा इसको बाद में। ऑल राइट, ओके, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस की बात छोड़ दी थी। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, आपको ऊपर बताया अभी न्यूक्लियस क्या होता है, आईएमपी होता है आपके सिंगल सेल के लिए, मतलब आपके प्रत्येक सेल के में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेटेशन होता है इसका। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे आपके न्यूरॉन में भी होता है। With a microscope of higher magnification we can see a smaller nucleolus. In addition, आपको जहाँ ध्यान देना है वो ये है कि न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये जो आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इस प्रकार से, ये क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स, IMP इसको नोट कर लीजिए आप हरे नीले पेन से, कि आपकी जो क्रोमोजोम्स है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक, इसको आप जितने अच्छे से लिख सकते हैं लिख लीजिए। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। तो आप जो यहाँ ऊपर देख रहे हैं ये एक सेल है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो आपका क्रोमोजोम्स कहाँ होंगे, आपके क्रोमोजोम्स इसके अंदर होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मान लीजिए आपका एक क्रोमोजोम है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये आपका एक क्रोमोजोम है। ठीक है, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। ठीक है, दीज कैरी जीन्स। ओके, दीज मतलब कौन, आपके जो क्रोमोजोम्स है इसमें यहाँ पे आपके पास क्या मिलते हैं, आपको यहाँ पे आपको इस प्रकार से जीन्स मिलते हैं आपके क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोजोम को हम कब देख सकते हैं, जब सेल क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तभी हम देख सकते हैं। ऑल राइट, तो ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी, न्यूक्लियस, ऑल राइट, उसके अंदर क्या जाएगा आपका क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर क्या मिलेंगे आपको, छोटे छोटे जीन्स मिलेंगे, जो आप पेरेंट्स से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, आप इनहेरिट करते हैं। ऑल राइट, ओके, फिर यहाँ पे प्लास्टिड्स की बात आती है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल मेम्ब्रेन। ऑल राइट, यहाँ देखिए आपको सेल वॉल आपको कहाँ मिलेगी, प्लांट में मिलेगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी। ऑल राइट, ओके, सो मोस्टली हमने कवर कर लिया है, आपके काम का जितना था उसको कवर कर लिया है। ये लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तो आगे आने लेक्चर्स में आपको काफ़ी हेल्प होगी, और जब हम दिमाग को खोलेंगे अपने, उनके सेल्स के बारे में बात करेंगे, न्यूरॉन्स वगैरह की बात करेंगे, तो काफ़ी ईजी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ऑल राइट, सी यू सून, टेक केयर।